नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार खुशी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का क्लास 12th का जो सीरीज़ चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, आज हम उससे आगे लेकर के आए हैं। 2 वीडियो हमारा डल चुका है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आगे हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये है सेकेंड चैप्टर का। वैसे भी हम जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दिए थे उसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चन था और इसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 लिखा हुआ था तो सिर्फ चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। आपको दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसी तरह से इसमें भी चैप्टर भले 2 लिखा हुआ है, बट इसमें भी आपको कईयों चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। कौन सा पुष्प? वायु परागित पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है चींटी, कीट, पक्षी, हवा। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर होगा एंटोमोफिलस। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N, 4N। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोगों को? इनका राइट आंसर हो जाएगा 3N। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष कैसे होते हैं? 3N होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, तंतु, प्लेन सेक। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर हो जाएगा पोलन सेक। ऑप्शन नंबर डी, पोलन सेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण होता है, परागकण कैसा होता है वो आपसे पूछ रहा है। क्या अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित? कैसा होता है परागकण? तो परागकण होता है अगुणित। कैसा? अगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन, टेपेटम का कार्य है। टेपेटम का क्या कार्य होता है? सुरक्षा, पोषण, श्वसन, उपयुक्त सभी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पोषण। टेपेटम का कार्य होता है पोषण देना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोखेरा, नेफेंथस, ए बी दोनों, हाइड्रिला। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कहने का मतलब कि ड्रोखेरा और नेपेंथिस, ड्रोखेरा और नेफेंथस ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? व्लीडेन एवं स्वान, हर्टिविग, अरस्तु, वानवीर। क्या होगा 9 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, वानवीर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नया भी लगेगा, फिर भी उनको क्या करना है? आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज, फल, एंडोस्पर्म, भ्रूण। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण को। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़, हवा, पक्षियों और कीट। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीट के द्वारा। एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लूम्यूल, मूलांकुर, बीजपत्र, अंकुर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूम्यूल। क्या? प्लूम्यूल बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है? आपसे पूछ रहा निषेचन क्या है? अंडा तथा एक न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन और इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं? आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी एवं सी दोनों। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? द्विगुणित है। कौन द्विगुणित होता है? अंड, पराग, ए बी दोनों, युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। किस फल का बीजचोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा लीची। लीची का क्या खाया जाता है? बीजचोल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? कैसा? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर फल, फूल, बीज, बीजपत्र। क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। बीजांड विकसित होकर के किसका निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर सी, बीज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? क्वेश्चन पूछ रहा है भ्रूणपोष का क्या काम होता है? भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या था? भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है इनका कार्य? भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेब का। सेब का क्या होता है? पुष्पासन खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेब। सेब कौन सा फल है? कूट फल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, याम तथा ग्राम, ये 11th का क्वेश्चन है। याम प्लस ग्राम होगा, ग्राम प्लस तथा ग्राम माइनस, मतलब ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक, यहाँ ग्राम होगा। ठीक है,
ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक में विभिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, मेसोसोम में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 23 का राइट आंसर? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द्विनिषेचन की खोज की, द्विनिषेचन का खोज किसने किया था वो पूछ रहा है। ठीक है, तो द्विनिषेचन के खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चिन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, नवास्चिन ने। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? नवास्चिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैंगन में, आम में, कद्दू में, लीची में। क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बैंगन में। मिसोगेमी है, आपसे पूछ रहा मिसोगेमी क्या है? कारिकी में समान तथा अकारिकी में भिन्न युग्मों का संलयन, अध्यावरण का इंटेग्यूमेंट के द्वारा परागन नलिका का प्रवेश, नर और मादा युग्मकों का संलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अंड उपकरण में होती है, अंड उपकरण में क्या होता है वो पूछ रहा है। अंड व ध्रुवीय केंद्रक, अंड व प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है कौन सा? नलिका केंद्रक, शुक्र केंद्रक, जनन केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? नलिका केंद्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? बीजांड, अंडाशय, पुमंग, बाह्य दलपुंज। क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन, रेफी है, रेफी क्या है वो पूछ रहा है आपसे। बीजांडकाय का भाग है, बीजांड वृंत के द्वारा बना उभार है और बीजांड से जुड़ा बीजांड वृंत पुष्प का भाग है। क्या है रेफी ये पूछ रहा है आपसे। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड वृंत के द्वारा बना उभार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में असत्य फल किससे बनता है? पुष्पासन से, जयांग से, पुमंग से, कार्पेल से। तो राइट आंसर होगा पुष्पासन से। पुष्पासन से जो फल बनते हैं उनको कहा जाता है असत्य फल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इनको अच्छे से ध्यान देंगे। क्या? सेब, आम, पपीता, लीची। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सेब। ऑप्शन नंबर ए, सेब, क्योंकि ये पुष्पासन से बनते हैं और अभी आपको बता के आए हैं कि जो फल पुष्पासन से बनते हैं वो असत्य फल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, भ्रूण, अंड उपकरण किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणकोश। ठीक है, आगे कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वयंबंध्यता, हेटेरोस्टाइली,
गैमी, गेई गैमी। क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, हरकोगैमी इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, बाह्यदल, अंडाशय। क्या होगा इनका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, जयांग। आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? कनकोवा, खजूर, आम, शरीफा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कनकोवा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? गुलबांस, अकवन, खट्टी बट्टी, फर्न। तो 37 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलबांस। क्या? गुलबांस। अगला क्वेश्चन, हरकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? कनेर, मदार, गुलाब, जंगली मटर। 38 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प बंद किससे रहते हैं? डिक्लिनो, क्लिस्टोगैमी, डाइकोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर होगा, 39 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लिस्टोगैमी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? अंकुरित, परागकण, बीज, निषेचित बीजांड, भ्रूण। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपरागन का दुर्गुण है? एकलिंगता, डाइकोगैमी, हिस्टोस्टाइली, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, एकलिंगता। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है? पार्थिनोकार्पी, गुरु बीजाणुधानी, गुरु युग्मकोद्भिद, लघु युग्मकोद्भिद। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्थिनोकार्पी। क्या? पार्थिनोकार्पी। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? मक्का, पुदीना, पीपल, चीड़। क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीड़। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मनज क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है युग्मनज क्या है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीछे भी था, इसमें भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत बीजियों में चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क को परिबद्ध करने वाली भित्ति बनी होती है? पैक्टोसेल्यूलोज, कैलोज, सेल्यूलोज, स्पोरोलेनिन। क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैलोज। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कैलोज। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? हाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने। तो 46 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या? स्टीवार्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को क्या कहते हैं? कीट परागित, वायु परागित,
हवा परागित, इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। ऐसा नहीं है कि आप हवा के द्वारा परागित को हवा परागित लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वायु परागित। ठीक है, चलिए। ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? मनुष्यों, पवन, पक्षियों, कीटों। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पक्षियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 49 का अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजी भ्रूणपोष कैसा होता है? बीजपत्र, अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। अनावृत भ्रूणपोष होता है कैसा? अगुणित। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 क्वेश्चन आज हम आप लोगों को फिर वीडियो बना के दिए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। अगर पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए।